जय हिंद सभी को। आइए चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात करेंगे भारत के इतिहास में। टॉपिक है मैसूर। जो आपके आधुनिक भारत में जो राज्य स्वतंत्र हुए, उन स्वतंत्र राज्यों में जैसे मैसूर, हैदराबाद, विजयनगर और आपका अवध, ये राज्य स्वतंत्र हो गए थे मुगल के बाद। जब मुगल क्या कहते हैं, उनकी कमजोर स्थिति को देखकर, कोई अच्छा शासक न होने के कारण, जो भी आधिपत्य जो मुगलों ने साम्राज्य को जो आधिपत्य किया था, अपने अधिकार में लिया था, वो कमजोर शासक की स्थिति के कारण वे राज्य स्वतंत्र होने लगे। जैसे हैदराबाद, मैसूर, विजयनगर और दक्षिण भारत में बहमनी, बीदर, ये साम्राज्य थे। अवध, जूनागढ़ रियासत, ये सब स्वतंत्र हो गए थे राज्य। तो उसी क्रम में आज बात करेंगे मैसूर राज्य। दक्षिण में कई राज्य स्वतंत्र हुए। जब विजयनगर का पतन हो गया तो मैसूर, हैदराबाद, त्रावणकोर, ये राज्य स्वतंत्र हो गए, अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। स्थानीय शासक थे, इन्होंने अपने आप को मजबूत किया और अपनी सत्ता स्थापित की। तो उसमें से हम बात करेंगे मैसूर राज्य। दक्षिण भारत का एक राज्य है कि ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर फ्रांसीसियों ने भी अधिकार करने का प्रयास किया, मराठों ने भी इस पर अधिकार किया, प्रयास किया कि इनका आधिपत्य हो जाए, और अंग्रेजों ने भी इस पर अधिकार किया, करने का प्रयास किया। इस क्रम में अंग्रेजों का इसमें आंग्ल मैसूर युद्ध चला, 4 भाग में हुआ। आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 4 भागों में डिवाइड हुआ। 4 बार इन्होंने अंग्रेजों से इनका युद्ध हुआ। मैसूर राज्य के शासक से 4 बार अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, इसलिए और महत्वपूर्ण था। और इसमें सबसे अंग्रेज और टीपू सुल्तान जो शासक था आपका, हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये महत्वपूर्ण थे। दक्षिण भारत में भारतीय राज का हिंदुत्व का मराठों के बाद, शिवाजी के बाद जो मराठे थे, उनके बाद दक्षिण भारत में मैसूर राज्य में भारतीयों का एक वृक्ष था, एक समझ लीजिए हिंदुत्व का, टीपू सुल्तान। तो इसलिए और ये महत्वपूर्ण रखता है। इसको पढ़ने से पहले जो लोग भी चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, चैनल पे बने रहें। आइए बात करेंगे मैसूर, अंग्रेज और टीपू सुल्तान, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। 4 भागों में हुआ, इनको एक एक करके देखेंगे। और महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले आपके पीसीएस एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया था और आईएएस में भी पूछा गया था। आईएएस 2021 में भी इससे प्रश्न पूछा गया था। तो महत्वपूर्ण है मैसूर राज्य क्योंकि स्वतंत्र सत्ता स्थापित हुई थी, स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए थे। मैसूर, हैदराबाद, अवध, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं आधुनिक भारत में। तो बात करेंगे मैसूर। मैसूर की स्थापना कैसे हुई, पहले थोड़ा सा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखिए। मैसूर आपका ये जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 को, समझिए, इसको भी याद रखिएगा। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसमें विजयनगर एक तरफ था और दूसरी तरफ दक्षिण भारत के बहमनी, बीदर और बरार, ये राज्य मिलकर विजयनगर के अगेंस्ट विरोध में युद्ध हुआ था इनका, जिसमें विजयनगर की पराजय हुई थी। जब विजयनगर की पराजय हो जाने के बाद विखंडन हो गया, विभाजित हो गया, बट गया, तो उसमें से एक मैसूर राज्य बना। फिर एक उसमें मैसूर राज्य बना। तो उसमें कब 23 जनवरी 1565, 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई। दूसरी तरफ से बरार, बीदर, बहमनी, ये राज्य थे। इन्होंने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया था और विजयनगर विखंडित हुआ। साम्राज्य विखंडित होने के बाद वेकंठ द्वितीय के समय 1612 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ और उस स्वतंत्र राज्य में मैसूर था। एक मैसूर राज्य स्थापित हुआ। मैसूर पर वाड़ियार वंश का शासन था। वाड़ियार मैसूर ये राज्य स्थापित हुआ और इस पर वाड़ियार राजवंश का शासन था। और कहा जाता है कि मैसूर जो था, जैसा बता रहे हैं, ये विजयनगर का एक भाग था। विखंडित हुआ, विभाजित हुआ, बट गया पराजय के बाद। सबने अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने शुरू की, उसमें मैसूर था। और यह तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 23 जनवरी 1565 को। इसको राक्षसी तंगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है, बन्नी हट्टी का भी युद्ध कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। 3 नाम है इसके, तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध। किसके विरुद्ध हुआ था? विजयनगर, और विरोध में उसके थे बरार, बीदर, बहमनी साम्राज्य। इन लोगों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य के विरोध में युद्ध किया, जिसमें विजयनगर पराजित हुआ, इसका विखंडन हुआ, विभाजित हुआ, जिसमें से एक स्वतंत्र राज्य मैसूर राज्य बना। इस पर वाड़ियार राजवंश का शासन था। इसके बाद
1704 ईस्वी में चिक्का देवराज ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की। जब औरंगजेब दक्षिण भारत पे आया था विजिट करने दक्षिण भारत राज्यों को, और तो उसने चिक्का देवराज जो था इस मैसूर राज्य का शासक, इसने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद 18वीं शताब्दी में इस वाड़ियार राजवंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था मैसूर पे। इसके बाद इस समय 18वीं शताब्दी में मैसूर में वाड़ियार राजवंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय जो था, इस समय इसके शासन की जो वास्तविक शक्ति थी दो मंत्रियों के हाथ में थी, नंजराज और देवराज के हाथ में थी। ये दो मंत्री थे इसके समय, नंजराज और देवराज, इनके हाथों में थी। इसके बाद मैसूर इस समय जब ये दो मंत्रियों के हाथ में वाड़ियार राजवंश मैसूर राज्य की शासन की सारी शक्ति इन दो व्यक्तियों के हाथ में आ गई, नंजराज और देवराज के हाथ में। उस समय जो दौर था, इस समय मराठे, निजाम और फ्रांसीसी भी इस पर मैसूर पर अपना अधिकार करना चाह रहे थे। समझिए, मराठे, निजाम और फ्रांसीसी और अंग्रेज इस मैसूर पर अपना अधिकार करना चाहते थे, अपना आधिपत्य जताना चाहते थे, उसको अपने कब्जे में लेना चाहते थे। इस क्रम में मराठे और निजाम के बीच संघर्ष का केंद्र बना रहा मैसूर। इस क्रम में मराठा और निजाम के बीच संघर्ष का मुद्दा था ये मैसूर राज्य। इसके बाद मराठे इस पर मैसूर पर लगातार आक्रमण भी करते रहे, संघर्ष करते रहे और उस पर आक्रमण भी करते रहे। लगातार आक्रमण करने के कारण मैसूर राज्य की वित्तीय और राजनीतिक जो दृश्य ये कमजोर हो गया, क्योंकि निरंतर इस पर मराठे आक्रमण करते रहे, इसको अपने आधिपत्य पे लेते रहे। और उधर निजाम मैसूर को अपना मुगल प्रदेश मानकर, क्योंकि इस पर औरंगजेब ने इसकी अधीनता स्वीकार की थी, इसने चिक्का देवराज ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो निजाम जो थे वो मैसूर को मुगल प्रदेश मानकर इस पर अपना अधिकार जताते थे। मराठे इस पर मैसूर पर लगातार आक्रमण करते रहे, संघर्ष करते रहे, तो उसकी वित्तीय और राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। इस क्रम में नंजराज और देवराज, इनके हाथों में सारी सत्ता की शक्ति इनके हाथों में थी। प्रधानमंत्री नंजराज थे इस समय। तो ये पृष्ठभूमि हो गई मैसूर की, कि मराठे लगातार आक्रमण करके उसकी वित्तीय और राजनीतिक दृष्टि उसको कमजोर कर दिया। निजाम उसको मैसूर को मुगल प्रदेश मानकर अपना अधिकार समझते थे, और इन पे निरंतर मराठों, निजाम और फ्रांसीसियों पर निरंतर संघर्ष चलता रहा। इसके बाद हैदर अली पृष्ठभूमि थोड़ा सा हैदर अली का बेसिक समझिए। हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में मैसूर के कोलार जिले में एक साधारण से परिवार में हुआ था। पिता का नाम फतेह मोहम्मद था और ये मैसूर के किले में सैन्य अधिकारी थे। इनकी हैदर अली के पिता की मृत्यु 1728 ईस्वी में हो गई। इसके बाद हैदर अली का जैसे तैसे पालन पोषण हुआ और बड़े होकर हैदर अली ने नंजराज के यहाँ साधारण सैनिक, क्योंकि मैसूर के बताए सारी शक्तियां इनके हाथ में थी, तो नंजराज इस समय प्रधानमंत्री थे, तो हैदर अली ने नंजराज के यहाँ साधारण सैनिक के रूप में काम किया, नौकरी की। इसके बाद नंजराज जो प्रधानमंत्री थे, हैदर अली के युद्ध कौशल से प्रभावित होकर नंजराज ने हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार बना दिया। भाई मैसूर का प्रधानमंत्री था, तो प्रधानमंत्री नंजराज ने हैदर अली के युद्ध कौशल से प्रभावित होकर हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार बनाया। फौजदार बनने के बाद हैदर अली ने दो महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला कार्य, अपनी निरक्षरता के कारण, मतलब ये पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए उसने खांडे राव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया। दूसरा, अपनी सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए अपनी सेना में फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति की। भाई उनके तौर तरीके फ्रांसीसी अधिकारियों, बताया आपको कि जो मैसूर था वो मराठा, निजाम और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष का मुद्दा था, केंद्र बना हुआ था, तो फ्रांसीसियों को अपनी सेना में इसने शामिल किया, फ्रांसीसी अधिकारियों को अपनी सेना में रखा और उनसे तकनीकी कौशल सीखा। हैदर अली और उनकी सेना ने फ्रांसीसी अधिकारियों को अपनी सेना में नियुक्त किया और उनसे नए तकनीकी और युद्ध कौशल सीखा। इसके बाद फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर ने डिंडीगुल में
1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। समझिए, उनसे युद्ध कौशल, नई तकनीक सीखी फ्रांसीसियों से। उसके बाद 1755 में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना की हैदर अली ने। ये हो गए। और राजधानी को हैदर अली ने राजधानी को मैसूर से श्रीरंगपट्टनम स्थानांतरित किया। हैदर अली ने मैसूर से राजधानी क्या स्थानांतरित की? श्रीरंगपट्टनम को वहां पे बनवाई, परिवर्तन किया इसने राजधानी को। इसके बाद राजधानी परिवर्तन हो जाने के बाद मैसूर की जो राजमाता थी उनका समर्थन प्राप्त हो जाने के बाद हैदर अली ने प्रधानमंत्री नंजराज और इनकी देवराज की हत्या कर दी इसने, और मैसूर का स्वयं शासक घोषित कर दिया इसने। हैदर अली ने इनकी नंजराज और देवराज की हत्या करके मैसूर का स्वयं का शासक घोषित किया, और ये 1760 ईस्वी में मैसूर का शासक बन गया। हैदर अली 1760 ईस्वी में मैसूर का शासक बन गया। इसके बाद शासक बन गया, इस क्रम में उसको कुछ परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, क्योंकि मराठे बता रहे थे आपको लगातार मैसूर पर आक्रमण कर रहे थे। इस क्रम में 1760 ईस्वी में हैदर अली और मराठों का सामना होता है, संघर्ष होता है, उनसे युद्ध होता है, जिसमें से हैदर अली पराजित हो जाता है। लेकिन पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे जब पराजित हो जाते हैं तो इस स्थिति का लाभ उठाकर हैदर अली अपनी स्थिति को मजबूत करता है, अपने आप को मजबूत करता है। समझिए, क्योंकि उसको अवसर मिल जाता है। मराठे पराजित हो जाते हैं, बहुत भीषण तरीके से पराजित होते हैं पानीपत के तख्ती युद्ध में, लगभग इनका विनाश हो जाता है। तो इस मौके की परिस्थिति को हैदर अली लाभ उठाता है और अपनी स्थिति को मजबूत करता है। इसके बाद दक्कन में कहा जाता है कि दक्षिण भारत को दक्कन में भारतीय शक्ति का प्रतीक हैदर अली प्रथम व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। ये आप समझिए। हैदर अली ने बताया आंग्ल मैसूर युद्ध, अभी आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे। इसके बाद पहले प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में भी अंग्रेज पराजित हुए। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया और युद्ध क्षेत्र में घायल हो गया था। घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को पराजित करता है, युद्ध स्थल पर घायल हो जाता है। उस घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और इसका पूरा उत्तरदायित्व जो है फिर वो टीपू सुल्तान के ऊपर आता है। फिर आगे वो टीपू सुल्तान जारी रखता है। लेकिन बताते हैं कि दक्षिण भारत दक्कन में भारतीय शक्ति का प्रतीक था हैदर अली, जिसने अंग्रेजों को समझ लो पराजित किया था। अब समझिए, अंग्रेजों को पराजित करने वाला प्रथम व्यक्ति था हैदर अली, और एक बार नहीं 2 बार। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में भी अंग्रेजों को पराजित किया, फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसमें भी अंग्रेजों को पराजित किया। युद्ध स्थल में घायल हो गया था, पूरी तरह से घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उसका उत्तरदायित्व टीपू सुल्तान के ऊपर आता है। उसमें भी वो भी 2 युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ता है अंग्रेजों से, चतुर्थ आंग्ल मैसूर 2 युद्ध वो लड़ता है, 2 युद्ध ये लड़ते हैं। तो अब बात करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। ये था हैदर अली, मैसूर की पृष्ठभूमि, हैदर अली की पृष्ठभूमि। अब बात होती है यहाँ पे हैदर अली अंग्रेजों से टक्कर लेता है, युद्ध करता है, तो जिसको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। उसमें हैदर अली का सामना अंग्रेजों से होता है, संघर्ष होता है अंग्रेज, क्योंकि यहाँ पे अपनी स्थिति को मजबूत कर लेता है। मराठे तो पूरी तरह से यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि मराठे यहाँ पे पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे की पूरी तरह से यहाँ से समाप्त हो जाते हैं। तो मराठों का इन पर संघर्ष होना तो अब खत्म हो गया, तो अब ये अपने स्थिति को मजबूत कर लेता है। तो अब इसका संघर्ष फ्रांसीसी को इसने अपनी सेना में ही शामिल कर रखा था, तो फ्रांसीसी से कुछ होना नहीं था। जो कुछ इसकी संघर्ष का, जो भी इसका विरोध का जो एक मजबूत पॉइंट था, वो अंग्रेज बने। अब इसने अंग्रेजों से युद्ध किया, अंग्रेजों से इसका हैदर अली का युद्ध होता है, क्योंकि अंग्रेज भी इस पर मैसूर पे अपना अधिकार करना की चाह रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। तो हैदर अली और अंग्रेज, अब इनका आमना सामना होता है, जिसको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के रूप में जानते हैं। तो अब आइए इस पर बात करते हैं। अब हैदर अली की मृत्यु हो जाने के बाद मैसूर का उत्तरदायित्व उसके पुत्र टीपू सुल्तान पर आ जाता है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे अंग्रेज और हैदर अली के बीच जो युद्ध हुए उसको चर्चा करते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से इतिहास में जाना गया, और ये 1767 से 1769 ईस्वी तक चला।
2 साल वर्षों तक चला। यह युद्ध जो था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। जैसा बताया आपको कि मैसूर पे मराठे निजाम, फ्रांसीसी और अंग्रेज संघर्षरत थे इस पर अपने अधिकार को करने के लिए। इसका सामना हैदर अली करता है। इसके बाद अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए हैदर ने निजाम और मराठों से संधि की और एक संयुक्त सैनिक मोर्चा बनाया, संयुक्त सैनिक टुकड़ी बनाई। और हैदर के नेतृत्व में जो संयुक्त सैनिक टुकड़ी बनी थी, सेना बनी थी, उसके नेतृत्व में अंग्रेजों के मित्र राज कर्नाटक पर आक्रमण करता है। किंतु 1767 ईस्वी में हैदर और निजाम जो इसकी संयुक्त सेना थी वो तिरुवन्नमलाई के संगम में अंग्रेजों से पराजित हो जाती है। लेकिन ये हार नहीं मानता, पराजित होकर फिर आता है तो निजाम यहाँ से हैदर अली का साथ छोड़कर अंग्रेजों के साथ हो जाता है। लेकिन हैदर अली फिर भी लगा रहता है, अंग्रेजों से मुकाबले के लिए अपनी सेना को मजबूत करता है। और हैदर अली ने मंगलोर पर आक्रमण करके अंग्रेजी सेना को पराजित करता है। और ये यहाँ से उसकी समझ लीजिए मतलब पराक्रम यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। हैदर अली जब मंगलोर पर आक्रमण करता है और अंग्रेजी सेना यहाँ से जो अंग्रेजी सेना को पराजित करता है, कहा जाता है कि ये जो अंग्रेजी सेना मंगलोर पे हैदर अली पराजित करता है, बंबई से प्रशिक्षित होकर आई थी। बंबई से ट्रेनिंग लेकर ये अंग्रेजी सेना यहाँ भेजी गई थी मंगलोर में हैदर अली का मुकाबला करने के लिए। हैदर अली ने मंगलोर पर आक्रमण किया और बंबई से आई प्रशिक्षित अंग्रेजी सेना को बुरी तरह से पराजित किया और मद्रास तक पीछे ढकेल दिया। मद्रास तक खदेड़ के ले गए अंग्रेजी सेना को। समझिए 1769 ईस्वी में अंग्रेज और हैदर अली के बीच मद्रास की संधि होती है, क्योंकि ये भी अंग्रेज भी लगातार संघर्षरत थे और इधर हैदर अली भी लगातार अंग्रेजों के सामने मुकाबला करने के लिए प्रयासरत था। तो दोनों के बीच 1769 ईस्वी में अंग्रेजों और हैदर अली के बीच मद्रास तक ले जाते। तो मद्रास में एक संधि समझौता होता है। कहा जाता है कि दोनों लोग आपस में एक दूसरे के जीते हुए जो क्षेत्र हैं उनको वापस कर दें। दोनों में संधि समझौता होता है और एक दूसरे के जो जीते हुए क्षेत्र हैं उनको वापस कर दिया जाए। तो यहाँ पे दोनों में अंग्रेजों और हैदर अली के बीच संधि हो जाती है। इस प्रकार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चलता है, 4 वर्ष तक चलता है। इसमें प्रारंभ कहां से होता है? 1773 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया, मैसूर में स्थित फ्रांसीसी, जब बताया कि हैदर अली ने अपनी सेना में फ्रांसीसी अधिकारियों को नियुक्त किया था जिससे उसकी सेना में तकनीकी और कौशलता सीखी जाए, उनकी सेना को तकनीक सीखें और कुशल हो जाए, कौशलता सीखे फ्रांसीसियों से। तो फ्रांसीसी कब्जे वाले माहे पर अंग्रेज आक्रमण करते हैं और उसे अपने कब्जे पे ले लेते हैं, जिससे हैदर अली को खुली चुनौती देते हैं। अंग्रेज हैदर अली को खुला चैलेंज करते हैं क्योंकि फ्रांसीसी हैदर अली की सेना में थे, अधिकारी थे। इसके बाद 1780 में हैदर ने फिर कर्नाटक पर आक्रमण करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत करते हैं। ये भी कर्नाटक पे आक्रमण करके फिर अंग्रेजों को ये भी चैलेंज करता गया है। शुरुआत हुई हैदर अली ने अंग्रेज जनरल बेली को बुरी तरह पराजित करता और आरकाट पर अधिकार करता है। समझिए 1780 में हैदर अली द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत करता है कर्नाटक पे आक्रमण करके और अंग्रेज जनरल बेली को बुरी तरह पराजित करता है, आप समझिए, और आरकाट पे अधिकार कर लेता है हैदर अली। इसके बाद 1781 में हैदर का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से होता है। आयरकूट को वारेन हेस्टिंग्स हैदर अली के विरुद्ध में भेजता है। वारेन हेस्टिंग्स आयरकूट को इसमें यहाँ भेजता है मैसूर में अंग्रेज जनरल बना के और उसका कहता है कि हैदर अली को कुचल के रख दे, पराजित करे, उसका सामना करे, उसको कुचल के रख दे। आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में पराजित किया। इसमें आयरकूट ने हैदर अली को पराजित किया। कहां पे? पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया आयरकूट ने, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला, कोई उसको उचित लाभ नहीं हुआ। क्योंकि पराजित हुआ, कोई उसको उचित, आयरकूट को कोई उचित लाभ नहीं मिला। 1782 में हैदर अली ने अंग्रेजों को एक बार फिर पराजित करने में सफल हुआ और युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाने के कारण उसकी हैदर अली की 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है।
युद्ध क्षेत्र युद्ध स्थल में घायल हो जाता है अंग्रेजों से। 1782 में हैदर अली और अंग्रेजों का फिर एक बार आमना सामना होता है और बुरी तरह से युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाता है, लेकिन अंग्रेजों को पराजित कर देता है। बुरी तरह से युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 को उसकी मृत्यु हो जाती है हैदर अली की। अब युद्ध का दायित्व, मृत्यु हो जाने के बाद युद्ध का दायित्व उसके पुत्र टीपू सुल्तान पे आ जाता है और उस युद्ध को जारी रखता है। अंग्रेजों का सामना करता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी सेना के ब्रिगेडियर मैथ्यूज को 1783 ईस्वी में बंदी बना लेता है। 1784 में युद्ध को जारी रखता है और अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच फिर मंगलोर की संधि होती है। ये भी मंगलोर की संधि होती है और इसमें भी दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस कर देते हैं। इसके बाद तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में, ये अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है, इसमें श्रीरंगपट्टनम संधि के माध्यम से 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, जो अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच होती है और टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को और उसके सहयोगियों को देना होता है। इस संधि श्रीरंगपट्टनम संधि 1792 ईस्वी के माध्यम से टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ता है। और इसमें यह कथन पूछा गया था आपके पीसीएस एग्जाम में कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक कथन यहाँ पे कहा था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो कि 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ और 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम संधि समझौते के माध्यम से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है और टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना होता है। तो इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस का कथन प्रचलित हुआ था कि कहा था, बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल के रख दिया है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कहा था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में होता है। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व वेलेजली हैरिस और स्टुअर्ट करते हैं। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व वेलेजली हैरिस और स्टुअर्ट करते हैं और उसका सामना टीपू सुल्तान करता है। 4 मई 1799 ईस्वी में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान का भयंकर भीषण युद्ध होता है और युद्ध करते हुए टीपू सुल्तान युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है। इसमें कहा जाता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जब अंग्रेजों से युद्ध होता है, इस क्रम में अंग्रेजों का सामना करने के लिए उसने टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग मांगा और कहा जाता है कि उसने नेपोलियन को भी पत्र व्यवहार किया था। नेपोलियन से भी सहायता मांगी थी। नेपोलियन को भी पत्र लिखा था टीपू सुल्तान ने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग लेने का टीपू सुल्तान ने प्रयास किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः उसे अंग्रेजों का सामना करना पड़ा और 4 मई 1799 ईस्वी में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए युद्ध क्षेत्र में टीपू सुल्तान मारा गया। तो दक्षिण भारत का जो भारतीय का जो ब्रज था, जो स्वतंत्रता का जो ब्रज था, टीपू सुल्तान ने आगे जारी रखा। इस क्रम में 4 मई 1799 को अंत हो जाता है। फिर इस पर मैसूर पे वाड़ियार वंश का शासन हो जाता है। वाड़ियार वंश, अंग्रेज इसको अपने अधीनता में वाड़ियार राजवंश के किसी एक शासक को शासक बनाते हैं और शासन करते हैं, लेकिन वो अंग्रेजों के संरक्षण में शासन करता है, क्योंकि मैसूर पे किसका राज्य हो जाता है? अंग्रेजों का राज्य हो जाता है, अंग्रेजों के अधिकार में आ जाता है। तो ये था आपका मैसूर, अंग्रेज और हैदर अली और टीपू सुल्तान और आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 4 क्रम में हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में अंग्रेज और हैदर अली के बीच, जिसमें हैदर अली विजित होता है, अंग्रेजों को पराजित करता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के माध्यम से समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में, इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को इसमें भी बुरी तरह पराजित करता है। युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में उसकी हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच होता है। श्रीरंगपट्टनम संधि 1792 के माध्यम से ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है और इसमें टीपू सुल्तान को अपने आधे राज्य का हिस्सा अंग्रेजों को देना होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व वेलेजली हैरिस और स्टुअर्ट करते हैं और 4 मई 1799 को अंग्रेजों से युद्ध करते हुए युद्ध स्थल में
टीपू सुल्तान मारा जाता है। इस प्रकार जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तो दक्षिण भारत के टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाने के बाद दक्षिण भारत का जो भारतीय स्वतंत्रता का जो वृक्ष जो था, जो क्रांति का वृक्ष जो था, वो समझ मिट जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली तक था, हैदर अली ने 2 बार अंग्रेजों को पराजित किया, समझिए। तो ये थे आपके आंग्ल मैसूर युद्ध और अंग्रेज और हैदर अली और टीपू सुल्तान। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद सभी को।